मध्यम में, उत्तम, मध्यम और जघन। तो तीव्र गर्मी में भी उनके 2 केशलुंज 3 केशलुंज पड़ते थे। मई का माह था, 19 तारीख थी। उन्होंने केशलुंच किया और केशलुंच करने के बाद वहाँ बहुत तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है, पहाड़ी एरिया है, वो भी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पड़ती है गर्मी। तो विनय कैसी होती है, घटना बहुत सुंदर है। देखो, हम प्रत्यक्ष में नहीं कर पाते, वो परोक्ष में भी कैसे करते हैं। संध्या बेला हुई, महाराज लोगों ने निवेदन किया तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने पगतली में घी लगाने के लिए स्वीकृति दे दी। हम लोग केशलुंच करते गर्मी आदि में तो पूरा संघ, पूरे महाराज भैया जी सभी लोग की महाराज जी इतनी गर्मी है, सेवा कर दे, भैया वृत्ति कर दे। तो अब गुरु के प्रति हम लोगों का तो हम लोग लग जाते ही थे, करते ही थे महाराज लोग संघ के साधक। तो बड़ी मुश्किल में उनने शाम को, दिन में कुछ नहीं कराया, पूरा दिन निकल गया। अब दूसरा दिन सुबह हुई, निहार क्रिया से निवृत्त होकर वो आए। वो 2-5 महाराज रोज का काम था, खड़े हो जाते थे, गुरुदेव सेवा की भावना है। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत निवेदन करने पर उन्होंने पगतनी आगे बढ़ा दी कि इसमें घी लगा लो, और 2 लोग ही लगाएंगे। ठीक है, चलो जैसे तैसे काम चालू तो हुआ। एक बड़े महाराज ने निवेदन किया कि गुरुदेव, इतनी तीक्ष्ण गर्मी है और कल केशलुंच हुआ है, पीड़ा हो रही होगी, खिंचाव हुआ होगा, सर में थोड़ा सा घी लगाने की भावना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। देखो, सब काम विनय से होता है। तो गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और जब तक उधर से कोई प्रतिक्रिया ना हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी हो। पुनः उन्होंने बड़ी विनय से निवेदन किया, गर्मी बहुत तीक्ष्ण है और सर में खिंचाव हो रहा होगा, हम लोगों की बहुत भावना है, एक ही महाराज करेंगे, अगर आपको विकल्प हो कि सब लोग, नहीं, एक ही करेंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो उन महाराज ने सोचा क्या करें, घी तो लगाना है। तो एक महाराज ने सलाह दी कि एक काम करो, प्रसाद सागर जी को बुला के लाओ। तो प्रसाद सागर जी को ढूंढा गया, चूँकि प्रसाद सागर जी हरफन मौला खिलाड़ी थे संघ के, वो गुरु जी के चाहते थे। तो प्रसाद सागर जी को ढूंढ के लाया गया, उनको बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है। 2 बार 3 बार निवेदन कर लिया, वो नहीं करा रहे। अब प्रसाद सागर जी ने सोचा कैसे करें, गुरु जी हैं, वो बहुत दिमाग लगाते हैं, वो कैसे काम को करना है, कैसे काम निकालना है। तो वो आते आते उन्होंने, उनके दिमाग में बिल्कुल आइडियों की फैक्ट्री रहती थी। हाँ, वो निकले वहाँ से, वो कक्ष से यहाँ आते आते बढ़िया शुद्ध, अब गुरु जी की केशलुंच हुआ है तो दुनिया के लोग सोचते हमारा द्रव्य लग जाए, तो बहुत सारे लोग अपना अपना घी रख गए थे। तो एक अच्छा सुंदर पीला पीला कलर का घी देसी गाय, गिर गाय का आया था, ताज़ा बन के। तो उन्होंने वो शीशी उठाई, कह लें चलो। पहुँचे कक्ष में, जाके बढ़िया विनय से नमोस्तु किया और गुरुदेव से कहते हैं, शांति धारा गौशाला का शुद्ध देसी घी, स्वर्ण युक्त या औषधि युक्त आचार्य गुरुदेव, हमारी विनय है, भावना है कि आपने कल केशलुंच किया है और शांति धारा की गाय, गिर गाय, उनका घी आया है महाराज जी, आपके सिर में लगाने की थोड़ी सी भावना है। तो गुरुजियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो सोच में पड़ गए कि भाई ये वाला आइडिया काम नहीं किया। तो उनने फिर तुरंत एक नया आइडिया दिमाग में लाया, गुरुजी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ऊहापोह की स्थिति है। आज रात में स्वप्न आया और स्वप्न में गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज आए, और ज्ञान सागर महाराज कहने लगे कि ज्ञान सागर जी आए, तो मैंने उनसे पूछा
कि आज गुरुदेव का इतनी तीक्ष्ण गर्मी में केसलुंच हुआ है, उनके आहार में क्या चलाना है। तो उन्होंने कहा सुनो, आहार की बात बाद में करना, पहले उनके सिर पे बढ़िया शुद्ध देसी गाय का घी लगाना। सो गुरुदेव को भी मालूम है कि उनका ये शिष्य गुरु के नाम का बहाना ले रहा है ना। ऐसा होता तो है नहीं है, ये बहाना ले रहा है। लेकिन विनय भाव से जब वह बोल रहा कि देखो किसका, गुरु नाम, गुरु का जैसे ही उन्होंने नाम लिया, इतना विनय, इतनी समर्पण गुरुदेव की अपने गुरु के नाम के प्रति कि उनके नाम का कोई स्मरण कर दे। कभी कितना भी कोई माहौल खराब हो और गुरुजी को मान लीजिए कि उनका मूड ठीक नहीं है, तो बस कोई ज्ञान सागर जी का विषय उनके सामने छेड़ दो, है ना, या ज्ञान सागर जी की जयकारा लगवा दो, सब ठीक ठाक हो जाता था। मतलब इतना उनका अपने गुरु के प्रति विनय का भाव था। प्रत्यक्ष तो छोड़ो, परोक्ष में 55 साल सब बाद भी जैसे ही गुरु नाम, गुरु ज्ञान सागर जी का नाम आया, और उन्हें ये तो समझते हैं कि ये तो सब बहानेबाजी है, अपना काम करना सिद्ध करने के लिए ये सब लगे हैं। तो जैसे ही उनने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसकी मानूं, गुरु की मानूं कि गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी की मानूं। प्रसाद सागर जी तो प्रसाद सागर जी, किसकी मानूं, गुरु की मानो कि गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी की मानो। तो गुरु जी ने जैसे ही ज्ञान सागर जी का नाम सुना, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हल्का सा मुस्का दिया, और मुस्कान को स्वीकृति मानी जाती है। और धीरे से उन्होंने घी लिया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो पीला पीला स्वर्ण की तरह। गुरु जी थोड़ा सा और उनके सिर पर लगा के थोड़ी देर तक उन्हें अच्छी मालिश की, उनकी वैयावृत्ति की। और इस प्रकार से उस दिन ये समझ में आया कि देखो अपन प्रत्यक्ष में भी उतनी विनय वैयावृत्ति नहीं कर पाते, और उनके सामने उनके गुरु का नाम लिया और वो सहजता से स्वीकृति या तैयार या सहमति कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब अभी तक जिस चीज़ के लिए इनकार कर रहे थे वह उन्होंने स्वीकार कर ली। किसके नाम से, तो गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी का जैसे ही नाम आया तो वो सहज हो गए, और उन्होंने कैसी विनय, परोक्ष में भी गुरु का नाम और स्मरण होने से उन्होंने वह ये परोक्ष, प्रत्यक्ष तो हम करते जितनी कर पाते, परोक्ष में भी इतनी विनय करने वाला आज शायद कोई साधक या कोई शिष्य मुश्किल है कि परोक्ष में भी गुरु नाम मिल जाए और गुरु के नाम से काम हो जाए। तो ऐसी विनय का भाव गुरुदेव के अंतरंग में अहरनिश विराजमान रहता था अपने गुरु के प्रति। ऐसी वह विनय नाम का तप है ना, ये भी मोक्ष का साधनभूत है, और इन तपों के माध्यम से ही हम अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। इस प्रकार से उनके भावों को और उनके परिणामों को कोई नहीं पा सकता। वो तो वो थे, उनको कोई नहीं पा सकता। हाँ, ऐसा आप लोगों को लगता होगा, प्रयास तो रहता है लेकिन उन जैसा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप लोग आचार्यों के जो मूल गुण होते हैं, उन मूल गुणों में 12 तप में अभ्यंतर तप, प्रायश्चित और विनय के बारे में आज आपने छोटे छोटे संस्मरणों के माध्यम से
क्या महत्वता है इन तपों की। ये तप ही हमें तपा कर के हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। आप लोगों को ध्यान भी करना है। समय आपका जल्दी जल्दी हो रहा है, कृपया सीधे बैठ जाइए। हाँ, पंचाग्नि तप आता है। ये अन्नमति जो साधक होते हैं ये पंचाग्नि तप करते हैं और इनके माध्यम से अकाम निर्जरा करते हैं। सकाम निर्जरा हो नहीं पाती है चूँकि उनका उद्देश्य समीचीन नहीं है और सम्यक नहीं है। सीधे बैठो। मस्तिष्क अरहंत मुद्रा मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग अवयवों को संदेश दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दबाव नहीं, रिलैक्स। ओंकार का नाद करेंगे। ओंकार की गुंजायमान हुई धोती का ध्वनि का अनुभवन कीजिए। धारणा बनाइए, मैं एक उपवन में हूँ। चारों ओर विशाल वृक्ष फूल फलों से लदे हुए, साए साए हवाएं चल रही हैं। पक्षियों का कलरव चहचहाहट गूंज रही है। कल कल करता हुआ झरना बह रहा है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। उसी वन में मैं एक विशाल वृक्ष के नीचे पाषाण शिला पर चट्टान पर बैठा हुआ हूँ। पंच परमेष्टि का स्मरण करने का भाव है। आज पंचम पद के धारी साधु परमेष्टि का स्मरण करेंगे। महामंत्र नमो लोए सब साहुड़म का अपने ठीक समक्ष सामने आकाश में निर्माण कीजिए। महामंत्र नमो लोए सब साहुड़म काले रंग की मन रूपी कलम से इस महामंत्र की रचना कीजिए। रा मो लो ए स ब सा हु ड़म। नमो लोए सब साहुड़म का अंतर्जल पे चलने दीजिए। कृष्ण अक्षरों में श्याम वर्ण में उन अक्षरों को देखने का पुरुषार्थ कीजिए। जिस प्रकार कोयला काला होता है लेकिन
सदियों की यात्रा करने के बाद वह कोयला ही कोहनूर बनता है। उस कोहनूर की चमक दमक में काले रंग के साथ चमकते हुए इन वर्णाक्षरों को देखिए। नमो लोए सब्य साहुणम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। महामंत्र को उठा करके शक्ति केंद्र पर स्थापित कीजिए नाभि कमल। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। महामंत्र की आराधना असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जना कराने वाली, सातिथय पुण्य का सृजन कराने वाली, धर्म ध्यान में लगाने वाली। नमो लोए सब्य साहुणम। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर स्थिर रखिए। महामंत्र के एक एक वर्णाक्षर को चमकता दमकता अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। मन रूपी चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम। महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। धीरे धीरे आप अनुभूत करेंगे समस्त शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उस ओर कराइए, उस महामंत्र की ओर कराइए, उसमें समाहित कीजिए। धीरे धीरे वह समस्त नकारात्मक ऊर्जा निष्कासित हो रही ऐसा अनुभव कीजिए। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा हूँ। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम। जिस प्रकार कोयल काली होती है, कौआ काला होता है, अमावस की वह काली काली रात घनघोर अंधकार होता है, उसी प्रकार काले रंग में इन वर्णाक्षरों को उस कोहनूर की आभा में चमकता हुआ अनुभूत कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। वह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र, उसका ओज और तेज वृद्धिंगत हो रहा है। समस्त वर्णाक्षरों से एक विशेष प्रकार की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। नमो लोए सब्य साहुणम। नमो लोए सब्य साहुणम। वह दिव्य भव्य ऊर्जा प्रस्फुटित होकर के ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाइए। संपूर्ण पेट तंत्र, कमर तंत्र उस काली काली ऊर्जा से भर चुका है। इस ऊर्जा के भंडार का ऊर्ध्वारोहण कराइए। आनंद केंद्र, छाती तंत्र, पीठ तंत्र, विशुद्धि केंद्र, संपूर्ण ग्रीवा, कंठस्थल,
ऐश्वर्य केंद्र संपूर्ण मुखमंडल ललाट, सिद्धि केंद्र संपूर्ण मस्तिष्क तंत्र इस ऊर्जामय हो चुका है। नमो लोए सब साहुणम का अंतर्जल्प चलने दीजिए। प्रक्रिया को पुनः स्मरण कीजिए। उधर ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर के मेरे मस्तिष्क तंत्र पर बरस रही है, सावर के जल की तरह। संपूर्ण शरीर उस दिव्य ऊर्जा से काली काली, वह दिव्य ऊर्जा की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर को स्नानित कर रही हैं, अभिषिक्त कर रही हैं। नमो लोए सब शाहुणम, नमो लोए सब शाहुणम। मेरा संपूर्ण बहिरंग शरीर उस ऊर्जा से स्पर्शित होकर के मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। संपूर्ण रोम छिद्रों के माध्यम से वह दिव्य ऊर्जा मेरे अंतरंग शरीर में प्रविष्ट हो रही है। नमो लोए शब शाहुणम, नमो लोए शब शाहुणम। इधर अंतरंग से प्रस्फुटित होती हुई उस मंत्राक्षरों की ऊर्जा और वृद्धिंगत होती हुई संपूर्ण शरीर तंत्र में प्रवाहित हो रही है। मेरी स्वयं की ऊर्जा और ब्रह्मांड की वह घनीभूत हुई इकट्ठी हुई ऊर्जा दोनों ओर से अंतरंग और बहिरंग शरीर इस दिव्य ऊर्जामय हो रहा है। संपूर्ण शरीर तंत्र, मस्तिष्क, मुखमंडल, ग्रीवा तंत्र, छाती, पीठ, पेट, कमर, दोनों बाजू, कंधे, कलाइयाँ, हथेलियाँ, कमर, जंघा, घुटने, पिड़ली, पगतली, संपूर्ण शरीर उस ऊर्जामय हो रहा है। संपूर्ण शरीर में वह ऊर्जा विद्युत की तरंगों की तरह प्रवाहमान हो रही है। नमो लोए सब साहुणम। अपने चित्त को शक्ति केंद्र मंत्र रंग पर स्थापित रखिए। नमो लोए सब साहुणम। दिव्य भव्य चमकते हुए उन मंत्राक्षरों को अंतरंग चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए, अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड हूँ। नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम का अंतर्जल्प चलने दीजिए। संपूर्ण अंतरंग बहिरंग शरीर को दिव्य ऊर्जामय देखिए। मैं साधु परमेष्टि की शरण में हूँ।